गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। Yes. पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था व्युत्पन्न मात्रक तक, उसी के आगे आपकी हेडिंग है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धतियाँ या प्रणाली। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि हम एक राशि को विभिन्न मात्रकों में कैसे नापते हैं। जैसे हमारा दूरी है, ठीक है, लंबाई है, लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं और फुट में मापते हैं। तो ये अलग अलग कैसे है, इन सभी को मापने के लिए प्रणालियां हमारी बनाई गई हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप पढ़ोगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है ना? प्रणाली हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। पहली प्रणाली, जैसे प्रणाली का नाम लंबाई धन लिख दीजिए। हम बताएंगे आपको क्यों लंबाई धन लिख रहे हैं। ठीक है ना? लंबाई, द्रव्यमान और समय। हम 3 को इसलिए लिख रहे हैं कि प्रणाली के घटकों को किस तरह से मापते हैं वो लिख रहे हैं। क्रम संख्या पहली प्रणाली आपकी है सीजीएस प्रणाली। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लंबाई को हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर, इसलिए लिखा है सेंटीमीटर। ग्राम को किस में? द्रव्यमान, ग्राम, और ये एस सेकंड है। ठीक है। दूसरी आपकी प्रणाली है एमकेएस। एमकेएस प्रणाली, लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तीसरी प्रणाली है एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। लंबाई को मापते हैं हम फुट में, द्रव्यमान को और समय को सेकंड में मापते हैं। हमारी ये 3 प्रणाली है और ये कंपटीशन में आपको इनकी फुल फॉर्म या मात्रक की प्रणाली पूछ ली जाती है। इस तरह से 3 प्रणाली सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। ठीक है, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस 3 प्रणाली हमारी है। तीनों की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। सीजीएस यानी लंबाई हमको सेंटीमीटर में मापनी है, द्रव्यमान ग्राम में मापना है, समय सेकंड में मापना है। एमकेएस आता है तो लंबाई हमको मीटर में मापनी है, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। इसी प्रकार एफपीएस है तो लंबाई हमको फुट में मापनी है और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। ये प्रणाली इसलिए बनाई हुई है क्योंकि इनके अनुपात बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे 1 मीटर लिखा है, ये कितना लिखा? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्या है? एमकेएस प्रणाली, एमकेएस। और ये बराबर, और ये कौन सा? सीजीएस। 1 मीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1 केजी बराबर कितना होता है? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ये क्या है? एमकेएस और ये सीजीएस। ठीक है ना? इस तरह से इनको कन्वर्ट करना भी आपको दिमाग के माध्यम से अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना? तो ये आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, इनको आप नोट कर लो। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना? इंग्लिश में आपके SI
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। प्रणाली यानी सिस्टम, सेंटीमीटर लंबाई, लेंथ, मास, सेकंड, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद आपको व्युत्पन्न मात्रा हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया। अब बचते आपके पूरक मात्रा। क्या बचते हैं? पूरक मात्रा। पूरक मात्रा को कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक होता है कोण और एक होता है घनकोण। कोण को हम समकोण भी, और ये आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप बाद में अच्छे से अपना नोट्स बना लेना, ठीक है ना। चलो ले लो, ले लिया, ठीक है। अब पढ़ोगे आप मानक पूरक मात्रा। पूरक मात्रा ये कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समतल कोण या खाली कोण। समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन। दूसरा है ठोस कोण। ठोस कोण, इसको हम घनकोण भी बोलते हैं। घनकोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब इनकी बारे में क्या करोगे? परिभाषा। क्या करोगे आप? परिभाषा। तो 1 स्टेरेडियन की 1 रेडियन परिभाषा। हम 1 रेडियन किसे कहते हैं? आपने पढ़ा है ये वृत्त है। क्या है ये? वृत्त, ठीक है। वृत्त का ये केंद्र O है। केंद्र से परिधि तक की मिनिमम दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। और ये हमारा कोण है थीटा, और ये आपके A B के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चाप। क्या कहते हैं? चाप, जिसे हम DS से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम अलग से भी, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण 1 रेडियन, ठीक है ना। तो 1 रेडियन की परिभाषा आपकी क्या हो गई? 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है, ठीक है। तो परिभाषा, 1 रेडियन वह तलीय कोण है जो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप दिए। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी डायग्राम तो बना सकते हैं इस तरह से, थीटा सेंटर O R और ये हमारे DS परिधि AB यानी चाप। तो आपके 1 रेडियन कोण बराबर क्या होता है? थीटा कोण बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। तो आपके थीटा इक्वल आ जाएगा, चाप आपके है DS अपॉन R रेडियन। ये आपके 1 रेडियन का फॉर्मूला, कोण बराबर DS अपॉन R त्रिज्या, ये चाप। तो 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन
1 रेडियन कहलाता। ठीक है ना। अब इसके बाद ये आप देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपके समझ में नहीं आए तो जरूर बताना मुझे, ठीक है। तो बाद में पूछिएगा, कमेंट करके भी पूछ सकते हो और वैसे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगली आपकी दूसरी परिभाषा है 1 स्टेरेडियन, ठीक है ना। इसको आप ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। वन स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन की परिभाषा देखिए। सबसे पहले आप ये रेडियन कैसा था, एक समतल कोण था, तलीय कोण था, ये उसमें वृत्त था, इसमें क्या ठोस गोला, क्या उसमें ठोस गोला, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। इसके केंद्र O है और ये आपके एक भाग काट लिया गया है इससे, इसके केंद्र से एक भाग, ये इतने DS क्षेत्रफल का एक भाग काट लिया गया है और इसका जो एंगल है D ओमेगा ठोस, इसकी त्रिज्या कितनी है R AB, ये DS या DA का सुनो आप क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल। इसको इस तरह से भी आप बना सकते हो, इस तरह से, ये DA है और ये इसके D ओमेगा, क्या है ये D ओमेगा, ये O है, ये R है और ये इसका एरिया है। तो एक स्टेरेडियन यानी एक स्टेरेडियन वो है ठोस कोण है, एक स्टेरेडियन वो है ठोस कोण है जो गोले के एक पृष्ठ का भाग, गोले के पूरे गोला है, गोले के एक पृष्ठ का भाग गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर कोण गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, गोले के पृष्ठ का एक भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर कोण गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है, ठीक है ना। इसका सूत्र देख लीजिए, ठोस कोण बराबर क्या होता है आपके, ठोस कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, यानी ठोस कोण को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। डी ओमेगा बराबर एरिया आपके ds है और ये रेडियस r स्क्वायर, इसका मात्रक आप जानते हो स्टेरेडियन। फिर आप एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के केंद्र पर आंतरित करता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है।
डी ओमेगा बराबर डी जे अपॉन आर स्क्वायर। मेरे को ठीक है, आज के लिए इतना ही।